हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उन्हें कल ईडी ने गिरफ्तार किया, क्या कहेंगे? क्या जो पुराने जो आरोप थे वो सही साबित हो रहे हैं? देखिए, ईडी को या किसी भी एजेंसी को समय लगता है पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे करने के लिए। मैं समझता हूं कि सारे सबूत आने के बाद ही उन्होंने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया है और एजेंसी के पास में वो सारे गवाह भी हैं, सारे सबूत भी हैं जो ये साबित करते हैं कि सत्येंद्र जैन ने आज से 10 साल पहले 14.5 करोड़ रुपया का हवाला किया, अपनी 4 फर्जी कंपनी बनाई और कैलकाटा के 2 हवाला कारोबारियों के साथ मिलकर उन्होंने इस पैसे का आदान प्रदान किया। तो उसी के अंतर्गत ये सारा केस था। पुराना केस है, कई बार इससे सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी हुई है, मगर जैसे मैंने कहा कि एजेंसी को सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए समय लगता है और जब एक बार वो सबूत इकट्ठे कर लेते हैं उसके बाद ही अरेस्ट की जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि ये पॉलिटिकल अरेस्टिंग है, केंद्र सरकार के दबाव में अरेस्टिंग की गई, और बल्कि कल सोमनाथ भारती और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता ईडी दफ्तर भी गए, वहाँ उन्होंने प्रदर्शन भी किया, हल्ला भी मचाया कि ये तोते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी को। देखिए, अगर कोई सत्येंद्र जैन ने गलत नहीं किया तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर कोर्ट है और वहाँ पर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो उनको न्याय मिलेगा, अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो उनको सज़ा मिलेगी। केवल इतनी सी बात है कि पुराना केस है, 4 कंपनियां सत्येंद्र जैन की है, उसके परिवार के लोग उसमें शामिल हैं, वो कंपनी में डायरेक्टर हैं। 14.5 करोड़ रुपए का हवाला का कारोबार हुआ, सारा कैश को उन्होंने वाइट बनाया, एक 10 रुपये के शेयर को 500 रुपये में बेचा गया। तो ये सारे सबूत हैं ईडी के पास में, इसीलिए कार्रवाई हुई है। अगर वो इतने ही सच्चे हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो इंतजार करें, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी थी जीरो टॉलरेंस, एक पैसे की का भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में पंजाब सरकार में एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया। ये सब जो मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी की जो धारणा थी उसके विपरीत है ये? देखिए, जब आम आदमी पार्टी में कोई विधानसभा चुनाव में विधानसभा की टिकट दी जाती है तो उसका एक रेट होता है। 2 करोड़ रुपए में दिल्ली में टिकट दी जाती है, पंजाब में भी इसी रेट में वहाँ पर दी गई। उनकी राज्यसभा की टिकट 50 करोड़ में बेची जाती है। तो जब लोग पैसे दे के आएंगे तो वो निश्चित ही उस पैसे को कमाएंगे भी, उसको 4 गुना 5 गुना करेंगे भी, और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल उनकी जिम्मेदारी लगाएगा वो उसको पूरा भी करेंगे। पंजाब के मंत्री को हटाना इसलिए आसान था क्योंकि वो नए मंत्री थे, उनका इनसे कोई पुराना रिश्ता नहीं था, तो उनको हटाकर एक अपनी ईमानदार छवि को दिखाना ये केजरीवाल के लिए आसान था। मगर क्योंकि आम आदमी पार्टी का सारा करप्शन का पैसा केवल सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा के पास है, इसलिए इन 2 व्यक्तियों को हटाना हमेशा अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत भारी रहेगा। क्योंकि अगर इन्होंने हटाया तो ये दोनों लोग सामने आकर फिर उनकी सारी सच्चाई खोल सकते हैं। उनसे बात करने के लिए प्रवेश वर्मा जी थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दरअसल इन दोनों को हटाना आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी मुंह अपना खोल सकते हैं। रही बात ईडी की जांच की, तो ईडी तथ्यों के आधार पर काम करती है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।